साईं सरस्वती मंदिर, इसका संरक्षण विश्वामित्र सत्संग समिति के द्वारा किया जाता है। कोरोना काल के पूर्व में यहाँ पर प्रतिदिन कथाएं होती थी। एक एक प्रवक्ताओं को एक एक महीने का अवसर दिया जाता था और एक महीने के पश्चात दूसरे मानस प्रवक्ता या कथा भगवत गीता इत्यादि विषयों पर जो वक्ता अपना प्रवचन करते थे, सब देश देश के कोने कोने से लोग आया करते थे। लेकिन कोरोना काल के पश्चात यह कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ पर प्रत्येक रविवार को कर दिया है। अभी प्रत्येक रविवार को यहाँ पर कथा बहुत सुंदर शानदार ढंग से चल रही है और रविवार को शाम को कथा समाप्त के उपरांत महाप्रसाद का भी आयोजन किया जाता है। हमारा इस कोरोना काल के पश्चात या वर्तमान परिस्थितियों को इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य ही एक ही है कि हम सनातन धर्म या धर्म की उन्नति के लिए राम शब्द, जैसा कि सभी बड़े बड़े विद्वानों को मालूम है, यदि रम प्रत्यय में घंज प्रत्यय, रम धातु में घंज प्रत्यय अगर लगा दिया जाए तो राम शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। राम का मतलब है जो राष्ट्र का मंगल करे, और हम सभी भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम जानते हैं। उनके जीवन पर जितने भी महाकाव्य रचनाएं हुई हैं, वेदों में भी उनके विषय में जो कुछ कहा गया है उसका हमारे जनमानस में अनुसरण हो, लोग भगवान राम के विषय में जाने। इस उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर प्रत्येक रविवार को राम कथा का आयोजन करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आज सभी भक्तों से, सभी जनमानस से, और अपने इस कामोठा शहर के और रायगढ़ ज़िला में नवी मुंबई के जो ये मंदिर है, इसकी महिमा बड़ी अद्भुत और बड़ी निराली है और बहुत प्रसिद्ध है। मूर्तियाँ और मंदिर तो सभी बने हैं, परंतु यहाँ की जो विशेषता है हनुमान जी की, श्री बालाजी की कृपा यहाँ पर उनका विराजमान है। और यहाँ जो भी मंदिर में भक्त आ रहा है कई वर्षों से, उनकी सभी समस्याएं व मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। ऐसा बाबा में जागृत स्थान है ये। श्री बालाजी मेहंदीपुर धाम का दरबार यहाँ हर संडे लगता है। तमाम भक्त आते हैं और अपने संकटों का निपटारा करवा करके और बाबा का जयकारा करते हैं और नाना प्रकार के संकटों से प्रभु बालाजी महाराज अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार हमारे हिंदू समाज को क्रिसमस के तौर पर जो है लोग मनाने के लिए बाध्य करते हैं और बच्चों में इस चीज़ का क्रेज लाने की कोशिश करते हैं कि आज हर घर का बच्चा क्रिसमस ट्री को सजाने की कोशिश करता है। लेकिन हम हमारे परिवार को और हमारे धर्म के सभी लोगों को बताने की कोशिश किए हैं कि आपको उसी 25 दिसंबर को हमारे तुलसी जी को आप सजा सकते हैं, जिसमें कहा गया है, विष्णु पुराण में कहा गया है कि तुलसी जी का मात्र दर्शन करने से करोड़ों पाप नाश हो जाते हैं। और इस बात की भी हमेशा से बताया गया है कि जब भी किसी को कोई तकलीफ़ होती है, बुखार होता है या खांसी होती है, कोई भी समस्या शरीर में आती है, तो बोलते हैं आप तुलसी जी का काढ़ा पीजिए, उससे आपका सही होगा। इस शनिवार संडे के दिन में भगवान की कथा होती है, सुंदरकांड होता है, उस सब में हम लोग बराबर भाग लेते हैं। और हम एक महिला दूसरी महिला को, तीसरी महिला को, सबको बुलाते हैं। हम साथ में आके यहाँ सुनते हैं, आपस में जो भी यहाँ बोला जाता है, बताया जाता है, उसके बारे में भी जानते हैं। जाके अपने घर में अपने बच्चों को, अपने आस पड़ोस में भी बताते हैं कि आप लोग भी चला करो, सुना करो, समझा करो। यहाँ पे हम लोग को आएंगे तो जैसे तो हम सारे जमा हो जाते हैं, तो कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, तो वो अपना कुछ और बताता है, हम अपना बताते हैं, तो एक दूसरा सारे जब जमा होंगे तो एक दूसरे के बारे में जानकारी मिलती है। उसके लिए तो कुछ देर देखा जाए तो महिलाएं खुद कमज़ोर हैं, वो खुद को निशाना बनवा रही हैं। वो मतलब उनके अंदर खुद इतना, अपने अंदर उनको अपना खुद का विश्वास नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई बताने वाला या उनको आगे अच्छी राह दिखाने वाला कोई उनको मिलता नहीं है। आज मैं अपने माताओं बहनों से सबसे निवेदन करती हूँ हाथ जोड़ के कि वो भी सब लोग आए, एकजुट में रह के अपने इस सनातन धर्म के बारे में जाने और अपनी खुद की रक्षा जहाँ भी रहे, वो उन्हें किसी की आवश्यकता ना पड़े, वो खुद का अपना
खुद वो अपने उस मुसीबत से, उस परेशानी से निकलने के लिए उनको जब तक सनातन धर्म से वो जुड़ेंगी नहीं, उसको समझेंगी नहीं, मानेंगी नहीं, उसका मन से पालन नहीं करेंगी, तब तक आज जो हो रहा है ऐसे होते ही रहेगा। जैसा कि जानते हैं कि आज राजेंद्र महाराज जी का यहाँ पर राम कथा आयोजित की गई है और इस कथा का मूल उद्देश्य यही है कि हमारे समाज में महिला पुरुष सबकी एक जागृति अपनी सनातन धर्म में बढ़े, उसके प्रति लोग आकर के अपने धर्म को आगे बढ़ाएं। आज हमारे समाज में जिस तरह से अलग धर्म वाले एक तरह से अभियान चला के रखे हैं, तो आज ज़रूरत हो गया कि हम सभी लोग अपने सनातन धर्म के प्रति जागृत हों और आज के राम कथा का भी यही उद्देश्य है। और हमारा जो साईं सरस्वती मंदिर है जो कि विश्वामित्र सत्संग समिति के द्वारा संचालित होता है, वो भी यही करता है कि हमारे सनातन धर्म का प्रचार करता है। जैसा कि जानते हैं कि प्रत्येक रविवार को यहाँ राम कथा होती है और उसके बाद महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक रविवार को अलग अलग संत यहाँ पे आते हैं और मैं इस आज के राम कथा में सभी भाइयों बहनों से निवेदन करूँगा कि वो तो आए ही, लेकिन साथ में बच्चों को भी ले आएँ। आज ज़रूरत है कि हमारे जो छोटे बच्चे भाई बहन जो हैं वो भी आकर के हमारे सनातन धर्म के बारे में जाने और जागृत हों कि हमें अपने धर्म के प्रति क्या होना चाहिए, क्या देना चाहिए और हमें कितना समय देना चाहिए, और हमारे समाज को, हमारे माताओं बहनों को, बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए हमारे धर्म का कितना योगदान है उसको आकर के जाने। साथ ही हम यह बताना चाहेंगे कि हमारा सनातन धर्म कितना प्राचीन है, लेकिन प्राचीन होने के साथ साथ उतना ही वैज्ञानिक भी है। आज जो आधुनिक वैज्ञानिक बताते हैं कि हम इस विमान की खोज किए हैं, यह वैज्ञानिक कारण है, यह हम जाएंगे अपने सनातन धर्म के पुरातन मनुष्यों के साथ, तो यह सब का खोज बहुत पहले हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि पुष्पक विमान की चर्चा रामायण में की गई है, आज विमान का कितना दिन बाद हुआ, लेकिन हमारे सनातन धर्म में इस सब की बहुत पहले ही खोज हो चुकी है। तो आज आवश्यकता है कि हम अपने सनातन धर्म के बारे में अधिक से अधिक जानें और साथ में हम लोगों का यह भी फर्ज बनता है कि पूरे समाज में प्रचार करें, ताकि बहुत से लोग इस चीज़ के पास पहुंच नहीं पाते। जैसा कि आप जानते हैं कि मेट्रो सिटी जहां की समय का अभाव है, वहां पे यह मंदिर, यह संस्था इस तरह से काम करती है कि जो घरों में भी रहे उनको भी कम से कम साप्ताहिक या मासिक यहाँ आ करके अपने सनातन धर्म के बारे में जाने और उसका पालन करें। जय श्री राम, वंदे